हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, तेज इलेक्ट्रिकल टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने ट्रांसफार्मर में बकोल्स रिले लगी देखी होगी, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। ये जो बकोल्स रिले है, इसका क्या काम है, क्या काम करती है, कैसे काम करती है, कहाँ लगाते हैं इसको, और इस समय प्रोटेक्शन क्या क्या मिलता है, क्या काम है, इससे सेफ्टी मिलती है। क्योंकि इसका नाम है बकहोल्स रिले। रिले है तो हमें सेफ्टी भी दे रही है ज़रूर। तो इससे आप सेफ्टी भी देखेंगे ट्रांसफार्मर को, क्या क्या सेफ्टी मिलती है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, फर्स्ट नंबर पर बात करेंगे बकहोल्स रिले को कहाँ पर लगाते हैं। दोस्तों, बकहोल्स रिले को जो हम लगाते हैं, मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगाते हैं, जैसे कि वीडियो में देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, अगला सवाल है कितने एंगल पर लगी रहती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये 3 से 60 डिग्री या एंगल पर लगी रहती है। दोस्तों, अगर यदि आपसे ये पूछा जाए कि बकहोल्स रिले कौन से ट्रांसफार्मर में लगी होती है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर में ही लगी होती है। जिस ट्रांसफार्मर में ऑयल भरा होता है, विदाउट ऑयल वाले में नहीं रहती। क्योंकि किसी किसी ट्रांसफार्मर में हम देखते भी हैं कि बकहोल्स रिले नहीं भी है, तो वो बिना ऑयल वाला ट्रांसफार्मर है। जिसमें ऑयल भरा उसी में बकहोल्स रिले लगी रहती है। दोस्तों, अगला सवाल है कि कितने केवी का ट्रांसफार्मर होता है जिससे ऑयल कूल्ड होता है। तो ये दोस्तों, जो 500 केवी से ऊपर का ट्रांसफार्मर होता है, ऑयल कूल्ड होता है, और उसमें बकहोल्स रिले को लगाया जाता है। तो दोस्तों, अगला सवाल है कि ट्रांसफार्मर में कौन सा ऑयल भरा होता है। तो दोस्तों, ये भी बताऊंगा मैं ऑयल कौन सा होता है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल भरा होता है, ये मिनरल ऑयल होता है। दोस्तों, ये सब चीज बता दोगे 50% इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा आपका। दोस्तों, अब बात करते हैं जो बकहोल्स रिले है, ये काम कैसे करती है। ये दोस्तों ऑयल की सिक्योरिटी करती है। जैसे कि ऑयल के अंदर गैस तो नहीं है, बुलबुले तो नहीं है। और दोस्तों, बकहोल्स रिले को गैस एक्चुएटेड रिले भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे गैस एक्चुएटेड रिले भी पूछा जाए तो समझना बकहोल्स रिले की बात चल रही है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर में फॉल्ट कौन कौन से आएंगे। जैसे कि ऑयल लीकेज हो गया, ऑयल लेवल कम हो गया, ऑयल के अंदर एयर है, ऑयल के अंदर गैस है, शॉर्ट सर्किट हो गया, ट्रांसफार्मर ग्राउंड हो गया, मतलब बॉडी ले रहा अर्थ ले रहा है। और जो ट्रांसफार्मर के अंदर वाइंडिंग है, उसका इंसुलेशन वीक हो गया, इंसुलेशन लीकेज हो रहा है, या वाइंडिंग ज्यादा हीटिंग हो रही है। तो दोस्तों, ये सारे फॉल्ट हैं। और इन फॉल्ट, अगर ये इनमें से कोई भी फॉल्ट आया तो उस कंडीशन में हम फॉल्ट में करेंगे क्या, मैं ये भी बताऊंगा आपको दोस्तों। और दोस्तों, आपको एक चीज और बता दूं, जो ये बकहोल्स रिले है, ये ओनली ट्रांसफार्मर का ही फॉल्ट ट्रिप करेगी। अगर पैनल साइड से कोई भी फॉल्ट आएगा तो उसको ट्रिप बिल्कुल नहीं करेगी। कौन सा पैनल समझे, जो पैनल प्लांट के अंदर लगे हुए हैं, जैसे कि एमसीसी पैनल है, पीसीसी पैनल है, या एपीएफसी पैनल है, उधर से कोई भी फॉल्ट आएगा तो उस कंडीशन में ट्रिप नहीं करेगी। क्योंकि ये जो ट्रांसफार्मर का फॉल्ट होगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बहुत सारे फॉल्ट गिनाए, फेस टू फेस है, शॉर्ट सर्किट हो गया, ऑयल लीकेज है, या ग्राउंड हो गया, या दोस्तों ये जो ऑयल से रिलेटेड है या ट्रांसफार्मर से जो भी रिलेटेड है, जितने फॉल्ट, इनको ही ट्रिप करेगी और कोई से ट्रिप नहीं करेगी। और दोस्तों, एक बात और बता दूं मैं आपको, रिले के अंदर ऐसा क्या है जो ये ट्रिप सिग्नल देती है। तो दोस्तों, रिले के अंदर जो है दो स्विच होते हैं। दो स्विच कौन कौन से होते हैं ये भी आपको बताता हूँ मैं। तो दोस्तों, जो दो स्विच होते हैं, इसमें एक ऊपर की साइड होता है, एक नीचे की साइड होता है। और ऊपर वाला जो काम करता है वो दोस्तों सिग्नल देने का काम करता है, मतलब जो हमें अलार्म दिखाता है। और जो नीचे वाला होता है दोस्तों, ये ट्रिप करता है। इन दोनों स्विच का ये काम होता है। दोस्तों, ये भी बताऊंगा, ये जो ट्रिप कर रहा है या अलार्म दे रहा है, ये सिग्नल हमें मिलेंगे कहाँ पे, किस चीज को ट्रिप करेगा। और ये जो अलार्म दिया, ये अलार्म हमें दिखेगा कहाँ पे, मैं ये भी बताऊंगा आपको। दोस्तों, इन स्विच का नाम क्या होता है। इन स्विच का नाम मैं बता दूं आपको, इन स्विच का नाम होता है मैरकुरी स्विच, मतलब पारा, हिंदी में जो बोलते हैं पारा। इनके अंदर पारा भरा हुआ होता है दोस्तों। तो अब दोस्तों, आपको बता दूं, जितने सारे मैंने फॉल्ट बताए हैं, अगर इनमें से कोई भी फॉल्ट आता है तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें चेक करना है ट्रांसफार्मर पे जाके। ट्रांसफार्मर पे हमें चेक करना है हमारा ऑयल लीकेज तो नहीं है कहीं से, ऑयल लेवल कम तो नहीं हुआ, या ऑयल में एयर तो नहीं है, दोस्तों शॉर्ट सर्किट तो नहीं हुआ, ग्राउंड तो नहीं हुआ, इंसुलेशन तो वीक नहीं हुआ। दोस्तों, ये सब चीज हम ऊपर से देखेंगे, बाहर से खड़े हो गए ट्रांसफार्मर पे हम उस कंडीशन में चढ़ेंगे नहीं। क्योंकि दोस्तों, ट्रांसफार्मर के अंदर होती है
11,000। दोस्तों हमें अपनी भी सेफ्टी का, क्योंकि 11,000 सप्लाई जो है दोस्तों बहुत खतरनाक है, और सेकेंडरी वाइंडिंग में होता है 440 वोल्ट। तो दोस्तों हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रख के ट्रांसफार्मर पे चढ़ना है। पहले हमें अपने ब्रेकर को ऑफ करना है। और दोस्तों एक बात और बता देता हूँ, ट्रांसफार्मर का ब्रेकर कौन सा होता है। दोस्तों ट्रांसफार्मर का जो ब्रेकर होता है वीसीबी होती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ट्रांसफार्मर का ब्रेकर जो था प्राइमरी साइड का, और सेकेंडरी साइड का। दोस्तों सेकेंडरी साइड का भी आपको बताया था, तो एसीबी ब्रेकर होता है। और दोस्तों ये जो फॉल्ट है, फॉल्ट के सिग्नल हमें वीसीबी में हमारा अलार्म इंडिकेशन लगे होते हैं। दोस्तों हम इंडिकेशन से पता करेंगे क्या फॉल्ट है हमारा। और दोस्तों एक बार ऑन करने पे चल गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरी बार हमें वाइंडिंग का मेजर कराना पड़ेगा। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ जितने मैंने आपको पॉइंट बताए हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।